Hey! Welcome to Style Strip, my darlings. अब आपके लिए एक सवाल, क्या आपको तैयार करने बॉलीवुड के सारे स्टार को स्टाइल स्ट्रिप के तंदूर में ग्रिल? हाँ, उसी चटपटी तीखे रोहन वर्मा मसाले के साथ। तो लेट्स हिट इट पीपल। आज करेंगे कांस में रिसेंटली स्पॉटेड फ्रीदा पिंटू के अलग अलग लुक्स को एनालाइज, स्टाइल स्ट्रिप स्टाइल। फिर प्रीटी जसवीर कौर के घर पहुंचकर मैं करूंगा उनका वार्डरोब बस्ट फॉर स्टाइल। आई क्वाइट लाइक दिस। पहनती नहीं है, खरीद कर रख लेती हैं कबर्ड में। देख रहे हैं आप लोग, ऐसे भी लोग होते हैं। और इसके बाद हॉटी राणा दग्गुपति करेंगे शेयर अपने सारे स्टाइल मंत्रस आपके साथ राइट फ्रॉम द स्टाइल स्ट्रिप हेडक्वार्टर्स। एंड देन फाइनली फैशन फिक्स में फेयर चिकितास के लिए सल्टी समर टिप्स। ओके, तो अब है वक्त करने का कुछ कंपैरेटिव एनालिसिस फ्रीदा पिंटू के रिसेंट कांस अपीयरेंसेस का। Day 1 on the Cannes red carpet और फ्रीदा थी the first Indian celeb to मारो an entry। और वाह क्या एंट्री मारी इन्होंने। ओ मिस पिंटो, मारी डाला। आपका सॉफ्ट पिंक गाउन है वेरी कंटेम्पररी। इससे ऊम्स तो पूरा रेड कार्पेट हो रहा है टीज। इट्स यंग एंड इट्स फन एंड इट्स डिफरेंट। और जरा वो थाई हाई स्लिट्स तो देखो, हाय एकदम एंजेलिना जोली की स्टाइल। इसके ऊम से तो पूरा रेड कार्पेट हो रहा है टीज। ऑल्सो फ्रीदा बेबी, आपकी नाजुक कमरिया पे वो पिंक पेपलम है so इंटरनेशनल शेक। ऐसे पेपलम है वेरी इन आजकल और इससे ऐड होता है इतना ग्लैम क्वेश्चन कि बस सभी देखते ही रह जाते हैं। और मेरा फेवरेट पार्ट है वो आपका कंट्रास्टिंग कलरफुल बॉडीज, जिससे आपकी फिगर हो रही है स्टैंड आउट, और वो भी बेयर शोल्डर्स, डेलिकेट और फेमिनिन। एंड आपके स्वेप बैक हेयरडू है काफी एलिगेंट। वैसे फ्रीदा, उस दिन आपकी हेयर ड्रेसल क्या स्ट्राइक पे गई हुई थी क्या? फिर वही सेम हेयर स्टाइल आपने स्पोर्ट किया उसी रात, लेकिन इन अ मोर चिपचिपा वर्जन। चिप छोड़ो, ये ओवरऑल लुक आई नो लाइक फ्रीदा। एक तो इस गाउन का पैटर्न है वे टू बिजी। ऑल्सो टॉप विजन में लग रहा है कि कुछ 3-4 पॉकेट पॉइंट काले पेंट के डिब्बे में गिरे और फिर आपके ड्रेस पे आके चिपके। ओह नो! ऑल्सो बेबी, शेयर इज गोइंग आउट ऑफ फैशन नाउ। बेयर स्लीव सेक्सी नेक could have worked better। अब मेकअप डिपार्टमेंट में आई एम हैप्पी विद द पॉप पिंक लिप्स, लेकिन आपके बालों की चिपचिपाहट आपके चेहरे पर उतर रही है। नॉट गुड बेबी। कट टू अगले दिन आपका लुक। डे वेयर के लिए फ्रीदा ने चुना ये लाइम ग्रीन गाउन। दिस वन इज नॉट बैड, लेकिन देयर इज नथिंग फैबुलस अबाउट इट ईदर। इस गाउन का लाइम ग्रीन कलर है वेरी समरी एंड इट सूट्स योर डस्की कॉम्प्लेक्शन। अब आई मस्ट से ये लुक है काइंड ऑफ सिमिलर टू द पिंक गाउन ऑफ डे 1 विद सेक्सी थाई हाई स्लिट जो फ्रीदा के शेपली लेग्स को कर रही है हाईलाइट, और वैसे ही सिमिलर पेपलम। अब आई क्वाइट लाइक द लेस हैपनिंग ऑन द टॉप, लेकिन सच कहूं इस लुक में कुछ भी वाह नहीं है। I mean, आपका पनाश, वो ट्विस्ट, वो यंग हॉट एजी एलिमेंट कहाँ गया? It all arrived at night जब फ्रीदा रेड कार्पेट पे हुई स्पॉट इन द सुपर हॉट व्हाइट गोल्ड ड्रेस। इसे कहते हैं क्वर्की शिक। फ्रीदा बेबी, you're working it। And how? ये white और gold ensemble है so very cutting edge haute couture। फ्रीदा ने अंदर जो गोल्ड मेटालिक नंबर पहना है उसे चेन मिल ड्रेस कहते हैं, और उसके ऊपर की वो व्हाइट सिल्क शीट ऐड कर रहा है so much understated glamour। ये डबल लेयर लुक है काफी हटके।
नॉर्मल इवनिंग ड्यूज पे ये गाउन और ड्रेसेस का ट्रेंड चलता है, लेकिन आई लाइक इट फ्रीडा, आपने किया डे टू बी डिफरेंट। और वो प्लगिंग नेक लाइन, टेम्पटिंग चीजिंग और टोटली टेंटलाइजिंग। अब आई विश आपने कोई अलग जूते पहने होते, मेटालिक गोल्डन स्टिलेटोस में भी। लेकिन फ्रीडा बेबी, आप ये खता मैं माफ कर रहा हूँ, क्योंकि आपका हेयर ड्यू, मेकअप और वो टू हॉट टू हैंडल क्लेवेज, सब कुछ है पिक्चर परफेक्ट, फुल पॉइंट्स। और फ्रीडा पिंटो के उस स्टाइल चेक के बाद अब हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। लेकिन स्वीट हार्ट, ज्यादा दूर मत भटकना, क्योंकि ब्रेक के उस पार है टीवी सेलेब जसवीर कौर का वार्डरोब बस्टेड। आई क्वाइट लाइक दिस। पहनती नहीं है, खरीद कर रख लेती हैं कबर्ड में। देख रहे हैं आप लोग, ऐसे भी लोग होते हैं। एंड वेलकम बैक टू स्टार स्ट्रिप माय डार्लिंग्स। अब दूर से हर सितारा चमकीला दिखता है, पास जाके देखना पड़ता है कि क्या ये सितारा असली में चमक या व्हाइट वॉश पेंट लगाया है। तो राइट नाउ मैं जा रहा हूँ खटखटाने टीवी की मोस्ट वांटेड जसवीर कौर का दरवाजा, करने पिकाबू उनका वार्डरोब में। Jasmine, you are busted. How are you, darling? Good. Welcome. Lovely house. Thank you. Yeah. चलो जसवीर, दिखाओ क्या है तुम्हारे पास। अपना पिटारा खोलो, खुल जा, सिम सिम खोलो। तो ये इनका बेडरूम है। आई झिलमिल सितारों का आंगन होगा। बहुत विंटेज लुक लग रहा है। अच्छा ये है। इतना खूबसूरत साड़ियां हैं। रोहित सोच समझ के दोस्त भी हूँ मैं। ये कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये क्या है? ये 9 किलो की साड़ी है। ये तो 9 किलो की साड़ी तुम पहनती कैसे हो? तुम खुद ही बेबी आधा किलो को तो खुद हो। 9 किलो की संभालती कैसे हो? मैं आज भी इसे पहनती हूँ तो बहुत अच्छे से ऐसे पकड़ कर चलती हूँ, मुझे पकड़ कर रखना, मैं गिर जाऊंगी। एक्चुअली वेरी हेवी। यहाँ पे तुम्हारी एक फेमिनिज्म साइड मेरे को नजर आ रही है। इतनी साड़ियों, मैंने तुम्हें आज तक इतनी साड़ियों में देखा तो नहीं। शौक रखती हूँ मैं, मुझे बहुत पसंद है साड़ियाँ पहनना जी। पर ऐसा मौका नहीं मिलता जहाँ मैं बहुत अच्छी साड़ियाँ पहन के जा सकूँ। इसमें तुम्हारी फेवरेट साड़ीज कौन है? क्योंकि इसमें से कोई मेरे कुछ साड़ियाँ तो मेरे को दादर स्टेशन की नजर आ रही हैं। इनमें से कोई दादर वाली नहीं हूँ, मैं कभी दादर गई नहीं हूँ। बहुत सारी मम्मा की चॉइस की है। मैं इस साड़ी के बारे में बताना चाहूँगी। साड़ी गिफ्टेड बाय लता मंगेशकर। ब्यूटीफुल साड़ी। एंड इसको मैं मौका ढूंढ जैसे मिलेगा कहीं, you know, where she is also coming, I would love to wear this saree. Oh, lovely. एक ये है जो पूरी नेट है आगे। हाँ। पल्लू is just a net. नेट, हाँ हाँ हाँ। वो पूरा यहाँ से जाता है ऐसे। हाँ, ब्यूटीफुल। माथा पट्टी है। हाँ हाँ। To wear this. वो तो तुम्हारा है ही फ्लैट स्टमक। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हें ब्लिंग बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास अगर आप देखो तो हर चीज है, एक सटल चीजें भी हैं। हाँ, और ब्लिंग भी है। पर तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसी है? मूड के हिसाब से कहते हैं ना। और हम थोड़ा सा नीचे घुस जाते हैं। मुझे डर लग रहा है। तो ये है तुम्हारा नीचे का हिस्सा। यहाँ पे सारे डेनिम जीन्स पड़े हुए हैं, यहाँ पे सारे टॉप पड़े हुए हैं। और जैसे कि इन्होंने हमको बताया है कि ये कैजुअल कपड़े ज्यादा पसंद करती हैं पहनने के लिए। ये क्या है? ब्रा पहनती है क्या? ये क्या है? माय गॉड, ब्यूटी! बैकलेस के लिए to be very frank, on stage. ऑन स्टेज तुम वेरी नाइस। ये क्या है? ये एक टॉप है। हाँ। और ये सब खरीद लेते, पहनती तो नहीं हो ये सब कपड़े, मैंने देखा तो नहीं। यहाँ तक पहनती हुई, बस कपड़ में रख लिए संभाल के। एक्चुअली मैं यही करती हूँ। 10 बच्चों ने का पहनोगी क्या? ये क्या है? इनी मीना टिंगा सिंगापुर उड़ गई इंडिया की चिड़िया खोर।
कोठे ऊपर कोठरी मैं उस पे रेड चढ़ा दूंगा, कोठे ऊपर कोठरी मैं उस पे रेड चढ़ा दूंगा, मैं हूँ एक हुस्न का जलवा। ये क्या है जसवीर? ये डेफिनेटली डांस कॉस्ट्यूम लग रहा है मेरे को। बहुत सही पहचाना है या ये लग रहा है ये गुड। हाँ स्कर्ट है, I mean, ज्यादा बड़ा है। पैंट जींस पहन के पैर खड़ी रहती हैं आप, जल्दी कहते लगाइए कमर पे अपनी, दिखाइए कितनी सुंदर लग रही हैं। स्कर्ट में ऐसे लगती हूँ। हाँ कितने ड्रेसेस है, कॉटन ड्रेसेस हैं, कॉटन कैजुअल। कॉटन कैजुअल, वो अभी गर्मी में इसके बहुत काम आएगा। दैट इज योर पर्सनालिटी। तुम बहुत सिंपल गर्ल हो। तुम बचपन से ऐसी ही थी? हाँ, टॉमबॉयज थी मैं बहुत। यू नो, जो शर्ट के बटन खुले रखना और ऐसे पीछे रख के चलना एंड ऑल दैट स्टफ। जैसे तुम कैजुअल जाती हो कॉफी पीने, अपने दोस्तों से मिलने, या ब्लाइंड डेट्स पे, या कभी-कभी लाइक हो जाता है, यू नो, या तो तुम किस तरह के कपड़े पहनना पसंद करती हो? बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल। अगर कॉफ़ी शॉप जाना है, बिकॉज टाइट पहनने से आप बैठोगे तो यू नो योर स्टमक इज शोन एंड देन फिर थोड़ा कॉन्शियस होते हैं। सो आई प्रेफर वेयरिंग नाइस सम लूज टी शर्ट। या बहुत कैजुअल शर्ट है विच आई पिक्ड अप फ्रॉम यूके। या ये पहनकर बस। और तुम कभी भी ज़्यादा नंगे पुंगे कपड़े नहीं पहनती हो? नहीं पहनती। तो हम कभी भी तुम्हें बिकनी में कब देख सकते हैं? आई वांट टू सी यू इन अ बिकनी। तुम बिकनी में कैसे लगोगी? नहीं, नेवर कंफर्टेबल। मेरा एक ड्रीम है कि मैं शॉर्ट डेनिम स्कर्ट पहनकर, चप्पल्स पहनकर, एक सिंगलेट टॉप पहनकर गोवा के बीच पर चलूं। ओके, तो आज तक नहीं किया हो? वो आज तक हुआ नहीं है। मैंने अभी ड्रेसेस पहनना शुरू किया। अगर आप देखो ये ड्रेस भी इट्स वेरी सेक्सी। मैंने इस पे सिर्फ आज तक मेरा फोटोशूट किया है। आज तक पहना नहीं। दिस आई वॉन्ट फॉर योर बर्थडे। यस, आपके बर्थडे पर पहन कर आई थी पहली बार। मैंने तुम्हारा ब्रॉडअप देखा। I think your personality is very very understated, very simple. और मेरे को लगता है तुम बता रहे एक्सपेरिमेंट नहीं करती हो, तुम घबरा जाती हो। हाँ, मुझे लगता है कि the way I am, my body is, my upper body is big and my lower body is small. हाय तो मुझे लगता है, you know, my friends used to call me peacock. Oh my God, तो वीना मलिक को तो सुसाइड कर लेना चाहिए। तो मुझे वो थोड़ा कॉन्शियस फील होता है। बेबी डॉली बिंद्रा जब गाउन पहन के निकल सकती हैं रेड कारपेट पे, यू आर इन सच अ गुड शेप। यहाँ पे ये सब क्या है? ये तुम्हारे जो जॉगिंग करने जाती हो तो वो है सॉक्स है? हाँ, ये सब खरीद के रखे हैं। मुझे बहुत शौक है खरीदने का। पहनती नहीं हूँ, मौका नहीं मिलता है। ये ऐसा भी कि क्या शौक है पहन कर खरीद के रख लेना, पहनना नहीं? अगर आप ये देखो, हाँ, इस पे टैग्स लगे हुए अभी तक। हाय बाबा, ये देखिए दर्शकों, सालों पुराने टैग्स लगे कपड़ों में। बड़ा सुंदर टॉप है ये क्या है? इट्स नाइस, इट्स अ ड्रेस। इसे भी नहीं पहना मैंने, अभी बस थोड़ी देर पहले टैग निकाला था। आई क्वाइट लाइक दिस। पहनती नहीं है, खरीद के रख लेती हैं कबर्ड में। देख रहे हैं आप लोग, ऐसे भी लोग होते हैं। These are my dancing shoes. अच्छा, डांसिंग शूज की क्या विशेषता होती है? इसकी कंफर्ट हील होती है। कंफर्ट हील ये जो है ना, ये आप बाहर यूज नहीं कर सकते बिकॉज इसमें मट्टी चली जाएगी एंड इट विल गेट स्पॉइल्ड। सो दिस इज व्हाट इट इज। और आपको बिल्कुल घुटनों का दर्द एंड एवरीथिंग कुछ नहीं होगा। ये क्या है चमचम चमके चांदनी फिर से? ये मैं फिर वही लेकर आ गई थी, अभी तक यूज किया नहीं। आपको पता चलेगा, मैंने उसमें लेस भी नहीं डाला है अभी तक। हाँ, लग भी रहा एकदम नया। एकदम नया है। मुझे अच्छा लगा था सिल्वर एंड गोल्ड। मुझे लगा स्टेज पे अगर यूज हो जाए, बट मौका नहीं मिला। ये मेरा थोड़ा फनी टाइप से आई लाइक वॉकिंग शूज। हाँ, टाइम पास। ये मुझे बहुत पसंद आया था जब हम कोल्हापुर शूट करने गए थे। ऊपर क्या है? ऊपर समझ गया, ऊपर अंदर का मामला है। ये तो अंदर का मामला है। सलवार कमीजेस हैं। वाओ, ये देखिए सलवार कमीज ऊपर पड़े हैं। जसवीर, एक बात मैं तुम्हें मानूंगी, यू आर अ ब्यूटीफुल पर्सन। जितनी खूबसूरत तुम बाहर हो, उतनी खूबसूरत तुम्हारा दिल है, उतनी खूबसूरत तुम्हारे वार्डरोब है। और आई थिंक सो यू शुड बी मोर एक्सपेरिमेंटल, यू नो। आई थिंक सो तुम समरी मोर फ्लोरल ड्रेसेस पहनोगी, थोड़ा और मोर फेमिनिज्म क्लोथ पहनोगी, तुम्हारी जो खूबसूरत औरत है वो और निखर के आएगी। सो आज मैंने जसवीर कौर के वार्डरोब को बस्ट किया। You could be next. तो वो था जसवीर कौर के वार्डरोब में हमारा स्नीक पीक।
अब एक और ब्रेक और उसके बाद सदन हॉटी रांगा दगुपति होंगे मेरे इस सिंहासन पे सवार, शेयर करने अपने सारे स्टाइल मंत्रस आपके साथ। See you in 5। अरे आप आ भी गए। आज के स्टाइल ड्रिफ्ट सेलेब को देखने के लिए बेकरार हो रहे हो ना? काफी हॉट है ये सदन मुंडा और इनकी स्टाइल काफी क्लासी। बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग द सुपर कूल अल्ट्रा हॉट राणा दगुपति। Hi, this is Rana Dagupati and I'm here on this pink throne of Rohit Verma on Style Strip to speak about my style and what I think of it. One is based on weather, based on conditions that I'm around is what my styling usually is. And also some strange way also based on the film that I'm doing. First film that I ever did as an actor is a film called Leader in Telugu, where I played a politician, so I wore a lot of khadi clothes, and which eventually became a part of my style when I was in and around that film, which then moved on to the Marodam, and well, it was goan kurtas, goan clothes, which I still in some strange way haven't left or lost. Most films or most characters that I've played are something that I'm very comfortable with, so which is why that extended into my styling. I live in Hyderabad, so most of my t-shirts are in Hyderabad. I just bring a few bunch of clothes here, so I have very limited clothes to wear in Bombay. Favorite colors are quite basic. It's black and white and blue that I like very much. I think the secret really is to be comfortable in what you're wearing. And for someone like me, I have a very large structure, so there's obviously a limited kind of style that I like to follow now. If I start wearing big jackets and huge jackets, it just makes me much bigger than what I am, and that's not something that I really would want. But yes, so it's ultimately being comfortable in your skin as much as you should be in your clothes. And mostly things that I've picked up or things that I wear at these formal events is pretty basic in terms of styling and color, so I stick to greys, blacks and whites, and that's pretty much it, whether it's a tuxedo, whether it's a suit or any of those. Well, yes, I have a very big fetish, and the reason it started is because of shoes, because I wear a size 13, which is very, very large, and there's very limited places that you get them, and when I get them, I buy a lot of them. And nobody else brings it for me from abroad because it takes up a lot of space in the suitcase. So now I think I have more shoes than I have clothes. It's Hrithik Roshan and Sanjay Dutt, who I think carry off a very strong personality and style that they have in what they wear and the way their attitude comes across. Well, in women, I've always been, in the recent past, been a fan of Katrina Kaif and all that she does. राणा के उन सुपर कूल स्टाइल फंडा से आई होप बॉयज आप इंस्पायर हुए हो। अब है वक्त कि मैं आपके भेजे हुए फैशन क्वेरीज को दूं झटपट सॉल्यूशन। आज का फैशन प्रॉब्लम है 17 साल की ऋतिका का, जिनका कॉम्प्लेक्शन है फेयर और ये जानना चाहती हैं कौन से टाइप के कपड़ों में ये लग सकती हैं सल्ट्री और परफेक्टली ड्रेस फॉर द समर्स। ओके ऋतिका माय बेबी, समर्स है सुपर हॉट, तो मिनिमल कपड़े हैं आइडियल टू बीट द हीट, लेकिन मिनिमल कपड़े यानी एक्स्ट्रा स्किन शो अप नहीं। हाँ, स्लीवलेस टॉप्स, ट्यूब टॉप्स, हॉल्टर नेक्स, पतले मटेरियल के टॉप और टीज और बॉटम्स में लूज शॉर्ट्स, खाकी या डेनिम, गंजीज और शॉर्ट्स का कॉम्बो है अल्ट्रा कूल। एंड ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा गर्ली बनने का मूड हो तो समर ड्रेसेस या शॉर्ट स्कर्ट्स, चॉइसेस तो ढेर सारे हैं, तो गो वाइल्ड। अब ऋतिका माय लव, बस इतना याद रखो, सल्ट्री यानी सेक्सी, और सेक्सी लगने के लिए नंबर 1 जरूरत है कंफर्ट। और उसी के साथ इट्स टाइम टू से बाय बाय बेबीज। हम मिलेंगे अगले हफ्ते सेम प्लेस सेम टाइम। तब तक रहो ट्यून इनटू ज़ूम, इंडियाज़ नंबर 1 बॉलीवुड चैनल।